अब हम आ जाते हैं ट्विटर पे। फिलहाल आजकल बैंड है, ठीक है, आजकल नहीं चल रही, लेकिन पाकिस्तान में कुछ और वजूहत हैं। लेकिन अच्छा, अब उस वजह को दोबारा चल गई। हाँ, मैंने कल नहीं देखा। एक्स नहीं, एक्स के नाम से चल रहा है, वो एक दो दिन पहले बैन हो गया था। ये सियासी जो हुआ था ना, उस मामले में इसको बैन कर दिया था। कोई एक वीडियो शेयर थी, क्योंकि मैं सियासत में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ, तो मैंने उसकी वजह भी नहीं जब पता चला सियासी वजूहत है, तो मैंने फिर उसको वजह भी नहीं जानी। तो खैर, लेकिन इस क्यों बंद हुई थी, उससे आप इसकी अफादियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों बंद हुई थी। ठीक है। सो ये एक प्रोफेशनल प्रेजेंस है, ठीक है। और इसके अंदर जो काम होते हैं वो किस हवाले से होते हैं? ज्यादातर आपकी बायोग्राफी के हवाले से होते हैं, आपकी पर्सनल जो फीलिंग्स हैं, जो क्रिटिसिज्म है आपका, और जो आपके थॉट्स हैं, उस हवाले से यहाँ पर ज्यादातर लोग चीजें को शेयर करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें एंगेजिंग विद इंडस्ट्री, इन्फ्लुएंस एंड पोटेंशियल क्लाइंट्स, बिल्कुल, और पार्टिसिपेटिंग इन रेलिवेंट ट्विटर चैट्स एंड डिस्कशन, ये सारी चीजें। अच्छा, एक वक्त ऐसा था, शायद आपको याद हो, इतना कोई पुराना वक्त भी नहीं है, क्योंकि लोग कहते थे कि जो पढ़े लिखे और प्रोफेशनल लोग हैं वो ट्विटर पे होते हैं, और जो फंकी टाइप के और जो फ्लटर वगैरह, फ्लटिंग वगैरह करते हैं, और वो इस तरह से जो फेक अकाउंट्स हैं, वो फेसबुक पे होता है। लेकिन फेसबुक पे भी बड़े बड़े लोग होते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों कॉन्सेप्ट है? कोई बताएगा? कोई जहन में है? अभी भी है, अभी भी वो कॉन्सेप्ट है तकरीबन। क्यों है ऐसा? हम्म। नहीं मिलता। और कुछ? हाँ, मेन मेन पॉइंट ये है कि फेसबुक पे संजीदा लोग नहीं है ज्यादा, और जो टू द पॉइंट बात करने वाले हैं, जो संजीदा लोग हैं, वो ट्विटर पे है। हम्म। यूज करते हैं वो फेसबुक भी, नहीं करते। अच्छा, उसमें दो तीन चीजें हैं। दो हम क्योंकि हम अपनी फील्ड से रिलेटेड बात करेंगे, सारी चीजें आप लोगों ने बिल्कुल सही बताई है, और ऐसा ही है। थोड़ा सा हम फील्ड की बात करेंगे इसके अंदर। पहली चीज तो ये है कि ट्विटर पहले आया, फेसबुक बाद में, ऐसे ही पहले आया फेसबुक, बाद में आया नहीं। फेसबुक बना, उसकी वजह तो पता है ना आपको, कैसे बना? हाँ, ठीक है। अच्छा, अब वो बना इसीलिए था, चैटिंग के लिए, सीधी सी बात है, सिंपल सी। ये तो लोग उंगली उठाते हैं ना, ये ऐसा है, वो ऐसा है। ट्विटर इसलिए नहीं बना था, फेसबुक तो बना ही चैटिंग के लिए था, कि हम अपनी तस्वीरें वगैरह और ये चैट्स वगैरह शेयर करेंगे आपको इस तरह से। वो बना इसी वजह से था, नंबर एक। नंबर दो ये था कि ट्विटर ने अपनी जो पॉलिसीज थी वो ज्यादा स्ट्रिक्ट रखी हुई है। उस पे हर बंदा अकाउंट बनाने की कोशिश नहीं कर सकता, उसके फंक्शन ही इतने ज्यादा उन्होंने मुश्किल रखे हुए थे, जो अब तो लोग खैर आसानी से बना लेते हैं, पहले बड़ा मसला था। नंबर टू ये कि इसके ऊपर फेक आईडी बनाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मतलब ये है कि आप बड़ी दिमाग लगा के अगर बना ले तो बना ले। तो लेकिन फेसबुक पे आप चार चार आईडीज भी चला रहे होते हैं, चार चार छह छह आईडीज वगैरह, ये सारी चीजें भी आप चला रहे होते हैं। तो अगर बिजनेस स्ट्रेटेजीज को देखा जाए, तो फेसबुक वालों ने क्या किया, उनको यूजर चाहिए थे, उनको यूजर चाहिए थे। भाई मेरे पास प्रोडक्ट है, मैं दिन में 10 प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, एक प्रोडक्ट में बेच रहा हूँ जिसपे मुझे 5 रुपए मुनाफा हो रहा है, ठीक है। 10 प्रोडक्ट बिक रहे हैं और 5 रुपए, तो 5 दाया 50 हो गए। एक ऐसी जगह है जहां पे 2 रुपए प्रॉफिट है बस, लेकिन मेरा प्रोडक्ट कितना जा रहा है? 100, तो कितने हो गए अब? 200। एक जगह पे 5 रुपए प्रॉफिट है, और एक जगह पे 2 रुपए प्रॉफिट है, 2 रुपए। लेकिन जहां पे 5 रुपए प्रॉफिट है, अगर मैं वहां काम कर रहा हूं, तो मुझे कितने मिल रहे हैं? 50 रुपए। और जहां पर मुझे 2 रुपए प्रॉफिट मिल रहा है, वहां मुझे कितने मिल रहे हैं? 200 रुपए। फेसबुक ने कुछ इसी तरह से किया, उसको यूजर्स चाहिए थे, उसने इसको एक एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म बना के मार्केट में आम कर दिया, जो चाहे करना है करो। लोग तो मस्ती मजाक करते रहे, लेकिन उनकी मस्ती मजाक में ये अरबपति खरबपति और पता नहीं कितना पति बन गया।
सही है। तो ये बिजनेस स्ट्रेटेजी है, ये भी एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है। तो हम दोनों तरीके से देखेंगे इसको। तो अब आ जाते हैं फेसबुक इंस्टा, दोनों भाई बहन है एक दूसरे के, इसलिए इसकी हमने तस्वीर भी साथ ही लगाई है। ठीक है। तो फेसबुक और इंस्टा जो है वो ज्यादातर शो केसिंग है, शो केस की तरह है, जैसे सजावटी चीजें रखते हैं ना शो केस में, आओ देखो जाओ। क्योंकि अब तक हमने लिंक्डइन के बारे में ऐसी बात नहीं की, हमने ट्विटर के बारे में भी ये बात नहीं की कि वो शोकेस की तरह है, वो शोकेस की तरह नहीं है। फेसबुक इंस्टा जो है वो शोकेस की तरह के, आओ देखो जाओ। लेकिन मार्केट वैल्यू में भी, क्योंकि क्लाइंट ज्यादा है यहाँ पर, हम अपनी फील्ड के हवाले से बात करेंगे ना, क्लाइंट ज्यादा है हमारे पास, तो हमारे लिए फेसबुक इंस्टा भी जरूरी है। जो मेन पॉइंट है ना, क्योंकि फेसबुक ट्विटर के बारे में तो आप सबको पता है, लेकिन जो बात करने जा रहा हूँ, या जो जो एक मेन मोटिव है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ट्विटर पे किस तरह के क्लाइंट मिलेंगे, आपको क्या सोच रखते हैं, लिंक्डइन पे जो लोग हैं उनकी सोच क्या है, और फेसबुक पे जो लोग हैं उनकी सोच क्या है। जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना एक बैनर बनाएंगे या अपना एक पंफलेट बनाएंगे, तो फिर आप यहां पर कामयाब हैं। जैसे अभी आप ही लोगों ने बताया ना कि फेसबुक पे ज्यादा ये फंकी टाइप के लोग और ये जरा एंटरटेनिंग लोग ज्यादा होते हैं, ट्विटर पे संजीदा लोग होते हैं। तो आपका जो पंफलेट बनेगा ट्विटर के लिए वो कैसा बनेगा? टू द पॉइंट, ऑफिशियल लगना चाहिए, कलर भी ऑफिशियल टाइप के हों, मतलब ज्यादा बिखरे हुए कलर ना हो, एंटरटेनिंग ना हो, ये सारी चीजें ना हो। लेकिन जब फेसबुक के लिए बनाएंगे तो किस तरह के बनाएंगे? खुशखबरी इधर लाल कलर से लिखा हुआ है, हाँ, खुशखबरी, अब इसके साथ ये फ्री, उसके साथ वो फ्री, सब कुछ फ्री, ये ले लें फलाना गाना, इस तरह से लोग इंटरटेन, क्योंकि इस पे जो लोग आते हैं वो इंटरटेनिंग के लिए आते हैं। जब आप वहां पर एक बिल्कुल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कोई शेयर करोगे तो लोग उसको देखे बिना ही जाने देंगे, और इस चीज को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, बिकॉज यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी और सोसाइटी। हम्म हम्म हम्म। नहीं, वो आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ से क्लाइंट नहीं आएगा, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। मैं तो ये कहा यहाँ से क्लाइंट ज्यादा आएगा, मैंने कहा था कि यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट ज्यादा हैं, यहाँ पर कम है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब मैं यहाँ पर जो चीज शेयर करूंगा उस चीज को इस स्टाइल में लिखूंगा, क्योंकि आगे टीवी एडवर्टीजमेंट आ रहा है ना, उसमें ये चीज क्लियर होगी कि हम लोगों के हिसाब से किस तरह का अपना एड बनाएं। ठीक है, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखें कि जब हम फेसबुक या इंस्टा पे कोई चीज डाल रहे हैं तो हम सोच लोगों की ध्यान में रखें कि इस पर जो लोग हैं उनकी सोच ये है, या उनकी डिमांड ये है, उनकी पसंद ये है, वो इस तरह से चीजों को पसंद करते हैं। ठीक है, तो वो उस तरह का डिजाइन बना के या उस तरह का एड मैं इस पे चलाऊंगा, लेकिन ट्विटर या लिंक्डइन पे उनकी सोच के हिसाब से एड चलाऊंगा। मेरा कहने का मकसद ये है, क्लाइंट चूंकि यहाँ पे रश ज्यादा है तो क्लाइंट यहाँ मिलने का, लेकिन यहाँ से जो क्लाइंट मिलेंगे वो छोटे मिलेंगे, लिंक्डइन और ट्विटर पे जो मिलेंगे आपको बड़े क्लाइंट मिलेंगे। ठीक है, एक तो ये चीज है। अब इसकी एक और आम सी एग्जांपल अगर हम दे दें कि हमारे छोटे इलाकों के अंदर जो फ्रूट वाले खड़े हुए होते हैं, तो वो नॉर्मली ऐसे ही, सेब है, सेब के साथ चीकू भी रखा हुआ है, केले भी उसी पे रखे हुए वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप बाहर मार्केट में जाते हैं या किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, शॉपिंग मॉल वगैरह में, आप देखेंगे सेब के ऊपर भी कवर चढ़ा हुआ होता है, ऑरेंज के ऊपर भी कवर चढ़ा हुआ होता है। वो क्यों इस तरह रखते हैं? क्योंकि लोगों की डिमांड है। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड अगर हम यूज करें तो लोगों की डिमांड है, वहां लोग इसी चीज को पसंद करते हैं। वहां पे जो बंदा जाता है वो कहता है कि मुझे इसी तरह की चीज चाहिए, इसीलिए वो उसी तरह की चीज रखता है। छोटी मार्केट के अंदर अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बंदा उसको ओपन क्यों रखता है सारी चीजों को? वो भी कवर शवर लगा के महंगा बेच सकता है ना, लेकिन ओपन क्यों रखता है वो उसको वहां पर? क्योंकि वहां पे क्लाइंट हमारे पास उनका जहन क्या है कि यार मैं जाऊंगा ये 200 रुपए किलो से ज्यादा लेकर नहीं आऊंगा, बस 100 रुपए किलो होगा, 150 रुपए किलो होगा, तो उससे ज्यादा मैं, उसका माइंड ये है। अब वो जा रहा है, वो एक जगह पे देख रहा है ओपन पड़ा हुआ है, एक अजीब सी बात है, लेकिन मैं साइको की बात कर रहा हूँ, ये हमारी मेंटल जो
कैपेसिटी होती है और उसके अंदर जो थॉट्स हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो क्लाइंट देखता है, वो देखता है एक जगह पर बड़े साफ सुथरे और कवर लगे हुए हैं और वो एप्पल पड़े हुए, और इधर बिल्कुल मतलब थोड़ा सा मट्टी धूल पड़ी हुई है, ओपनली पड़ा हुआ है। मैं गारंटेड कह रहा हूँ अगर दोनों 200 रुपए किलो बेच रहे हैं ना, और इस क्लाइंट को पता नहीं है, तो क्लाइंट उधर जाएगा ही नहीं, वो इधर जाएगा। बोलेगा यार ये महंगे लग रहे हैं, ये सस्ते लग रहे हैं, ये सस्ते में दे देगा। मट्टी धूल है तो क्या हुआ, घर जाके धो लूंगा। ठीक है, ये भी 200 रुपए की साफ सुथरी चीज मिल रही है, वो भी 200 रुपए की है, लेकिन क्लाइंट बोलेगा नहीं यार ये महंगी दे रहा है, ये अपने बस की बात नहीं है। फेसबुक ट्विटर पे जो आपके पास है, ऑफिशियली चीजें आपकी चलनी चाहिए, बिल्कुल अनऑफिशियली ना हो, लेकिन इतना भी प्रोफेशनलिस्ट आप ना डालें कि लोग बोले यार ये बंदा तो बहुत महंगा, ये अपने बस से बाहर है, ये बंदा जो है ना, इग्नोर कर देते हैं, नहीं यार ये अपने बस से बाहर है, ये बंदा हमने नहीं लेना। ठीक है, और ट्विटर पे या लिंक्डइन पे ये गन नहीं बचा देना कि आपने बोला कि यार मैं तो गिरी हुई नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ कि लोग बाजों का ना गलत समझ लेते हैं, गिरी हुई सोचनी है, ये हमारी कम्युनिटी इशू है। ठीक है कम्युनिटी इशू है ना, मतलब कम्युनिटी सोच है। पाकिस्तानी क्लाइंट हो या छोटे से छोटा इलाका क्यों ना हो ना, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। एक आदमी वो चिकन लेने जा रहा है, कह रहा है यार 600 रुपए किलो है, 600 रुपए किलो है। वो उससे लड़ पड़ता है, यार कल तो 550 लेकर गया था, 50 रुपए बढ़ा दिए, गरीब आदमी हूँ, बच्चे भूखे मर रहे हैं, कैसे पूरा करूंगा, ये तो हम जानते हैं, गवर्नमेंट को भी 10 गालियां दी, फलाना ढिमकाना। संडे वाले दिन वो बाहर दोस्तों के साथ गया, 3,000 का खाना खा के आया, 3,000 रुपए देकर आया, 3,000 रुपए। और वहां पे भी 1 किलो चिकन उसने जो मंगाई थी कढ़ाई, वो उसको 1,800 रुपए की पड़ी। वहां कुछ नहीं बोला। बात मेरी समझ में आ रही है? क्लाइंट का माइंड है मेरे भाई, ये उसकी साइको है उसकी, कि जिस जगह पे पैसे खर्च करने वाले होंगे वहां वो 3 गुना भी ज्यादा खर्च कर देगा, और जहां पर उसका ये माइंड बना हुआ है यहाँ से तो मैंने सस्ता ही उठाना है, तो वहां से वो सस्ता ही उड़ाएगा। तो हमारे पास जो जो स्ट्रेटजीज है ना, जो हमने जो बात शुरू की थी कि सोशल मीडिया पर लोग अपने बेशुमार पोस्ट को, एड्स को, बैनर को शेयर करते हैं, लेकिन उनके पास क्लाइंट्स नहीं आते, उसकी वजूहत क्या है भाई? यही वजूहत है, अनरिलेटेड ग्रुप्स के अंदर हम डाल रहे होते हैं, अननोन पीपल्स को हम शेयर कर रहे होते हैं, जिनको अननोन से बढ़ा दिया कि जिनको उस फील्ड के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो आपके काम को समझेंगे नहीं। फिर हम क्लाइंट्स की साइको को नहीं समझते, हमें यही नहीं पता कि लिंक्डइन किस किस इस्तेमाल के लिए बनाया गया, ट्विटर किसके लिए बनाया गया, फेसबुक है तो वो किसके लिए है, इंस्टा है तो वो किस इस्तेमाल के लिए, हमें ये चीज़ें मालूम नहीं है। ठीक है, सो गो अहेड, आगे बढ़े हम। ठीक है जी, रीचिंग न्यू हाइट्स विद टीवी एड्स। हाँ, ये वो चीज़ है जो हम बचपन से देख रहे होते हैं मेरे भाई, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते। अगर आप खाली टीवी एडवर्टीजमेंट देखें और अपने बिजनेस को उसके साथ लिंक करने की कोशिश करें, आप इतने मायनाज बिजनेसमैन बन जाएंगे जिसकी कोई हद नहीं। टीवी एड्स, हर एड में आपको वो इस तरह से बेच रहा होता है चीज कि आप कहते हैं कि यार क्या ही बात है। कोई भी एड उठा के देख लें, कोई भी एड, और जैसे बहुत सारे हैं, अब किसी एक खास का नाम लेंगे तो ऐसा ना हो कि वो नाराजी हो जाए, लेकिन बेशुमार हैं, कोई भी आप इसमें ऐड ले लें, यू फोन तुम ही तो हो। अब ये तुम ही तो हो से क्या मुराद है? वो अपने क्लाइंट को इज्जत दे रहा है, वो बेच रहा अपना प्रोडक्ट है, लेकिन क्लाइंट को वो ये बता रहा है कि हमारे लिए सिर्फ आप ही हो, आपके लिए हम ये काम कर रहे हैं। क्लाइंट को अपनी तरफ खींच रहा है, उससे रिलेशन बिल्ड कर रहा है। रिलेशन बिल्ड भी करना होता है ना, रिलेशन, जब तक रिलेशन आपका बिल्ड नहीं होगा आप किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगे। देखो किसी से आप बात कब करते हो? जब आप उससे रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, या रिलेशन बन रहा होता है, बिल्डअप हो रहा होता है, और जितना अच्छा रिलेशन होगा आप उतना ज्यादा। हम एक क्लाइंट के पास गए, मैं था, मेरे साथ मेरा जो टीम मेंबर है, हम दोनों गए। तो उन्होंने पहले हमारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था कि यार बहुत बहुत पैसे दे रहे हो आप लोग। तो हम फिर गए दोबारा, हमने कहा नेगोशिएट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ज़्यादा लग रहे हैं, आप नहीं पे कर पाते हो तो पहले क्वालिटी को चेक कर लें, हम उसकी इंस्टॉलमेंट कर लेंगे,
और अगर वो भी नहीं समझ में आती तो हम रेट देख लेते हैं जो हमसे होगा पॉसिबिलिटी। तो वो बातों बातों में करते 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 वो एक साथी की रिश्तेदारी निकल आई कि ये फलां फलां यहाँ से गोल घूम के हमारे रिश्तेदार है। फिर गपशप हुई थोड़ी सी, हाँ वो कैसा है ये कैसा है। तो थोड़ी गपशप के बाद जब हम दोबारा अपने पॉइंट पे आए तो उन्होंने अब क्या कहा, उन्होंने पता है क्या कहा, उन्होंने कहा अब तो कोई मसला ही नहीं है सर, आप लोग ही बनाएंगे। ठीक है, वो तो हम पहले भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम ही बनाएंगे, पेमेंट पेमेंट भी जो आप तय कर लें। हैरान परेशान, पेमेंट भी जो हम तय कर लें। हमने उसको पेमेंट बताया, उन्होंने कहा ठीक है डन, शुरू करो। क्या हुआ ये, उनको एक रिलेशन मिला, ताल्लुक मिला कि यार ये तो हमारे ही लोग हैं, इनसे तो हमारा ताल्लुक है। तो अब वो थोड़े क्या ज्यादा देने को भी तैयार है। जितने भी टीवी एडवर्टीजमेंट होते हैं वो आपके साथ एक रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं और अनकॉन्शियसली आप उनके साथ खींचे चले जाते हो। अनकॉन्शियस, मेरे एक दोस्त था, उसको यूफोन के एड्स बहुत ज्यादा पसंद थे, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि उनके हर एड में कॉमेडी होती है, वो लोगों को हंसाते हैं। आप यूफोन का एड देखिएगा, वो हंसाएंगे आपको ना, मतलब कॉमेडी होगी उसके अंदर, बहुत ज्यादा कॉमेडी होगी। OLX के ऐड आप देख लें, भेज दो भाई, ये भेज दो, ये भेज दो, इतने का। दराज 11-11 के ऐड देखें कभी? नहीं तो यूट्यूब पे देख लें, अभी इस साल के भी देख लें। 12-12 भी है, 11-11 भी है। और बीवी को कोई आइडिया नहीं होता बेचारी, वो घर में बैठ के अपना खाना वगैरह बना रही होती है, उसको हर चीज सही लग रही होती है, कोई कमी नहीं है, ना शौहर में, ना घर में, ना बच्चों में, कोई मामला नहीं है। अचानक से दराज 11-11 का वो ऐड देख लेती है, या 11-12 का वो ऐड देख लेती है, या 12-12 का देख लेती है। फिर उसको उसको ये सोफा भी पुराना लगने लग जाता है, कह रही ये पुराना हो गया है। हाँ ये पुराना हो गया है। यार ये LCD भी हमारी बहुत पुरानी हो गई, ये रिमोट काम नहीं कर रहा है, ये पंखा सही नहीं चल रहा, हवा चल तो रहा है लेकिन हवा नहीं दे रहा। या अल्लाह खैर, पंखा चल रहा है लेकिन हवा नहीं दे रहा। भाई अब तक तो दे रहा था, लेकिन वो दराज 11-11 का जो ऐड देख लिया। अरे भाई तो ये सोफा है, अगर इसको मैं, नहीं काम का है, खराब है, इसको मैं बेच देते हैं हम, तो फिर क्या करेंगे, नया मंगाएंगे। यार नया तो महंगा है, सस्ता बिकेगा और महंगा खरीदेंगे। बोला नहीं वो सेल लगी हुई है ना, दराज 11-11 है। अच्छा, चलो फिर भी थोड़ा बहुत तो मार्जिन है ना, तो इसको बेचने के लिए मैं कहाँ इसको कंधे पे लेके घूमूंगा, नहीं कंधे पे ना ले, OLX है ना, OLX पे बेच दे। ये सारी चीजें रिलेशन के तहत हुई ना, इतना क्यों भरोसा है उसको। आपके घर में कोई भी बंदा है या बाहर कोई भी दोस्त है, अगर उसने कोई चीज OLX पे बेचनी है, उसको इतना क्यों भरोसा है। कोई रिश्तेदारी है, चाचा मामा ताया के लड़के का OLX है, नहीं, एक रिलेशन बिल्डअप हो गया है। दराज से परचेज करना है, उसकी रिश्तेदारी क्यों, मैं कहता हूँ दराज से भी बेहतर यहाँ पे अली एक्सप्रेस है, उस पे ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, उस पे स्कैमिंग भी बहुत कम होती है। शायद दराज पे फिर भी लोग कर जाते हैं, लेकिन दराज से लोग ज्यादा परचेज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ऐड उसी के चलते हैं। हमारे यहाँ अली एक्सप्रेस के नहीं चलते, अली बाबा के नहीं चलते, अली एक्सप्रेस के नहीं चलते ऐड। जी, क्वालिटी भी तो ऐसी होती है ना, मतलब आपने दराज पे नोट नहीं किया, ये स्कैमिंग है कि तस्वीर कोई और है और चीज कोई और आपके पास आ रही है, या क्वालिटी में फर्क आ जाता है। तस्वीर ओरिजिनल मशीन की है, जब आपके पास आ रही है तो वो कॉपी आ रही है। ठीक है, तो अली में और इसमें अली बाबा में ऐसा नहीं है, अगर ऐसा निकलता भी है तो आप क्लेम करते हैं फौरन, वो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप कमेंट करते रहो, पॉजिटिव कमेंट पे लाइक आता जाएगा, और अगर आपने एक नेगेटिव कमेंट किया तो उसको रिस्पॉन्स भी नहीं देंगे, बोलेंगे जी मेरी घड़ी आपसे मंगवाई थी वो टूटी हुई निकली है, आपने तो बोला था गिर के भी नहीं टूटेगी, ये पहले से ही टूटी हुई है। उसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है इसका। ठीक है, तो ये टीवी एडवर्टीजमेंट आप देखें बहुत सारे हैं, बेशुमार हैं। आप अब आप उसको रिलेट कैसे करेंगे अपनी फील्ड से? सबसे पहले तो आप कोई एड उठाएंगे रिलेटेड योर फील्ड। मिसाल के तौर पे अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप ये देखेंगे कि ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई एड चल रहा है या नहीं चल रहा। और जरूरी नहीं कि आपको बाउंड कर दिया गया है कि आप पाकिस्तान के ऐड देखें। इंडिया का कोई ऐड है ग्राफिक्स के हवाले से, आप उसको देख सकते हैं। इंडिया में नहीं है, US का कोई है तो वहां से देख लें, UK का है तो वहां से देख लें, किसी और मुल्क का है तो वहां से देख लें।
वहां पर भी नहीं चल रहा, यूट्यूब के ऊपर तो आ रहा होता है वेब डिजाइनिंग का, वेब डेवलपमेंट का, और ये सारे ऐड आ रहे होते हैं। आप ये देखें कि वो बंदा इस ऐड को किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है, हम किस तरीके से उसको, अब आपने उसको एज अ प्रोड्यूसर बन के नोटिस करना है कि मैंने इस आइडिया को उठा के लिंक करना है अपने आइडिया के साथ, और मैं अपना ऐड कैसे बनाऊं। लोग बोलते हैं ना, एक बंदा है वो कहता है यार मुझे थंबनेल समझ में नहीं आ रहा। उसने मुझे कहा, बोला सर मुझे ना सब चीजें जबरदस्त है, ये यूट्यूब पे थंबनेल में अपनी वीडियोस पे कैसे डालूं मुझे समझ नहीं आ रही, डिजाइन कैसे करूं, एक एक डिजाइन के लिए ना मुझे घंटों सोचना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ कि ये जो आप वीडियो बना रहे हो, क्या खाली आप ही दुनिया में बना रहे हो? कह रहे नहीं, मैं तो खुद किसी और से इंस्पायर हूँ, वो इस तरह की वीडियो बनाता था, कामयाब हो गया, तो मैं भी इसी तरह की वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं भी कामयाब हो जाऊं। तो मैंने कहा जब उससे इतना कुछ सीख लिया तो थंबनेल भी देख ले मेरे भाई, किस टॉपिक पे वो थंबनेल उसने किस तरह का बनाया हुआ है, वो आइडिया लो, अपने आइडिया को लिंक करो, डालो, बनाओ, बेचो। किसने मना किया? चीजें सब आपके सामने समंदर है। आप जिस एज के ऊपर अभी चल रहे हैं ना, वो जो एज है वो टेक्नोलॉजी से भरी पड़ी है। पहले वक्तों में ऐसा नहीं था। पहले वक्तों में तो ऐसा था, कोई मर जाता था और आप किसी को खत लिखते थे कि भाई फला बंदा मर गया, तो 40वें पे वो खत पहुंचता था, और यहाँ 40वां होता था, सब मजे कर रहे होते थे, यार अब 40 दिन पूरे हो गए, अब टेलीविजन खोलेंगे। वो पुराने लोगों में एक बात थी ना, अभी भी कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं, वो कहते हैं भाई 40 दिन तक टीवी नहीं देखेंगे, उसके बाद टीवी खोलेंगे, हमारा बंदा मर गया, यानी कि 40 दिन तक आपको सोओगे, उसके बाद आपको फिक्र नहीं है वो मरा है या नहीं मरा। खैर सॉरी टी से, लेकिन अब जब, अच्छा अब जब उनका पहले वो, अब 40 दिन बाद वो हाय हुई करेंगे, रोएंगे, अब उसका जवाब देंगे ठीक है जी मैं आ रहा हूँ, तो 40 दिन बाद फिर यहाँ पर आएगा वापसी। ठीक है, तो अब तो ऐसा है कि लोग कहते हैं यार मैं गांव में हूँ, शायद मैं आ ना सकूं, जनाजे की ना वीडियो बना के भेज देना। है नहीं है सोसाइटी के अंदर, इज दिस द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। मैं बहुत, मेरे वाले साहब का इंतकाल हुआ तो मैं इंतहाई रंजीदा था उस दौरान, और मैंने जब ये जुमला सुना तो मैं चीख पड़ा, मोहल्ले के अंदर चीख पड़ा, दिमाग खराब है आप लोगों का, यू डू नॉट हैव टाइम, इट्स ओके, अगर आपके पास वक्त नहीं है जनाजे में शिरकत करने का, कोई मसला नहीं है, मतलब जनाजे का चेहरा देखना फर्ज है आपके ऊपर, सवाब मिलेगा, क्या करोगे इसका चेहरा देखकर? नमाज जनाजा में शिरकत कर लो आप, आ जाओ, नहीं तो कुरान पढ़ के बता दो हमें कि जी हमने 2 कुरान शरीफ पढ़ लिए हैं और सवाब के लिए अल्लाह से कर लिया, दुरूद शरीफ पढ़ लिया, और भी जो मामला हैं वो कर लें। लेकिन मैं आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बता रहा हूँ कि पहले ऐसा होता था कि 40 दिन के बाद खाली खबर पहुंचती थी, अब तो ऐसा होता है कि वो कहते हैं जनाजे की पूरी वीडियो बना के भेज दो, या ये तस्वीर जो है वो खींच के भेज दो, हम देख लेंगे। ये सारी चीजें जो हैं टेक्नोलॉजीज के वजह से हैं। तो हम अपने बिजनेस को टेक्नोलॉजीज के साथ ग्रो अप करें। टीवी एड्स की हमने जो मिसालें ली हैं, उसमें अब जो एजुकेशनल पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि ब्रॉड रीच एंड एक्सपोजर टू डाइवर्स ऑडियंस। जाहिर सी बात है, इसकी फील्ड बहुत ब्रॉड है, और ये ऑडियंस को किस तरह डाइवर्स करती है आपको उसमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, फिर अपॉर्चुनिटी टू कन्वे योर मैसेज, ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप अपना मैसेज कैसे कन्वे करें। जैसे मिसाल के तौर पे एक पेंटीन शैम्पू वाले हैं, उनका ऐड आपने देख लिया, उनका मैसेज भी आपको मिल गया कि पेंटीन शैम्पू सबसे बेहतर है, ये आपको मिल गया। अब आपने उसको देखना है कि उसने अपना ये पैगाम किस तरीके से मुझ तक लेकर आ रहा है, वही तरीका आप अपने बैनर, अपने एड्स, अपने पंफलेट में आप डालेंगे, कन्वे कैसे किया जाता है मैसेज को, तो ये जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है, फिर आइडेंटिफाइंग टारगेट डेमोग्राफिक्स एंड चैनल्स, क्रिएटिंग कंपेलिंग कंटेंट विद द व्यूअर्स, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम टीवी एड से सीख सकते हैं, अगर आप अपना कोई वीडियो ऐड बना रहे हैं और वीडियो ऐड चलाना चाह रहे हैं। अच्छा मजे की बात एक और चीज, कि लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जब आते हैं तो अपने एड्स बनवाते हैं एड्स कंपनी से, और फिर उसके एड्स चलते भी हैं, और फिर वो बेचारे हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए होते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि उनको कुछ पता नहीं होता एड्स के बारे में कि मेरा एड्स होना कैसे चाहिए। एक एड कंपनी को आपने अपनी जाके फील्ड बता दी, यार मेरी फील्ड ये, मेरा प्रोडक्ट ये, मैं बेचना चाह रहा हूँ उसको, तो काइंडली आप बना देंगे, वो आपको बना के दे देगा।
और दो तारीफें भी कर देगा, यार आपका तो बड़ा जबरदस्त बना है। बाकियों के ऐड हम बना के देते हैं 2 दिन में, आपका ऐड हमने 7 दिन में बनाया, बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, और बहुत जबरदस्त है। तो आप खुश हो जाते हो, बोलो "ओ, वाह वाह, वीआईपी हो गया ये तो, हमारा इतना अरसे में आपने ये करके दिया"। और फिर आप चला लेते हो, आपको पता ही नहीं है ना ऑडियंस की डिमांड क्या है। जब आपको इतना पता चलेगा कि ऑडियंस की डिमांड क्या है, तो आप उसको बोलोगे ये 7 दिन में तुमने किया क्या है। और बाज़ औक़ात लोग तो बताते हैं, उसको बोलते हैं जी मैं ऐड बनवाना चाह रहा हूँ, उसकी स्क्रिप्ट ये है, खुद स्क्रिप्ट लिख कर ले जाते हैं कि ये हो पहले, फिर ये हो, फिर ये हो, फिर ये हो, फिर ये हो। इससे बेहतर अगर आइडिया आपके पास है तो मुझे आप दें, अदरवाइज इसी के ऊपर आप बनाएं, बिकॉज आई नो बेटर कि मेरा प्रोडक्ट किस तरह से बिकेगा या मैं किस तरह से बेचूंगा। तो हमारे पास जो सोशल मीडिया है, और अच्छा एक चीज और बताऊं, शायद ये एड्स वाले नाराज ना हो जाए, चले कोई बात नहीं, स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ मैं, उनके फायदे के लिए। ये जो आप यूट्यूब वगैरह पे एड चलाते हैं, पैसे पैसे देने पड़ते हैं ना इसके, एड्स आ रहे होते हैं, आपने चलवाने होते हैं। तो एक हमारा साथी था, उसने अपना ऐड खुद बनाया, रिकॉर्ड किया सारा वगैरह वगैरह, और उसने फ्री में ऐड चलाया। अब बताओ कैसे चलाया। उसने अपने पेज के ऊपर अपलोड कर दिया हो, और बाकी ग्रुप्स में भी डाल दिया, यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया, 30 सेकंड का, 40 सेकंड का। जैसे अभी मैं बार बार आपको बोल रहा था ना, पेंटीन का ऐड देखें यूट्यूब पे जाके, यूफोन का देखें, तो ये लोग भी तो अपलोड करते हैं। एक तो वो होता है कि आप कोई और वीडियो देख रहे हो, बीच में एक ऐड आ जाए, ठीक है, और एक वो ऐड होता है जो डायरेक्ट अपलोडेड होता है, आप नाम सर्च करोगे वो ऐड आ जाएगा। उसने वो ट्रेजेडी, उसने वो वहां से ट्रिक, सॉरी, उसने वहां से वो ट्रिक कैसे अपनाई, वो ऐसे ही अपनाई कि वो देख रहा है वगैरह, यूफोन का ऐड मैं यूट्यूब पे सर्च कर सकता हूँ, डव का ऐड मैं यूट्यूब पे सर्च कर सकता हूँ, फेयर एंड लवली का मैं यूट्यूब पे, तो मेरे प्रोडक्ट का ऐड क्यों नहीं यूट्यूब पे लोग सर्च कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। और उसने ऐसा इंटरेस्टिंग सा ऐड बनाया अपना। और ये जो डिजिटल मार्केटिंग वगैरह में, उसमें आपको एक टाइम पीरियड पे देना पड़ता है, इतने टाइम के लिए आपका ऐड लगेगा, इतने पैसे, उसके बाद ऐड हट जाएगा। उसने भाई अब बनाया और फिर चलाया, फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी, इंस्टा, जहाँ जहाँ उसको जगह मिली उसने वहां वहां वो फैलाया। और वो इतना इंटरेस्टिंग था कि लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, वायरल हुआ, उसका प्रोडक्ट भी उसी उसी हिसाब से चलने लगा आगे, वगैरह वगैरह। तो जैसे आजकल वो जो नहीं, वो चूहे मार 50 रुपए फी चूहा, समथिंग समथिंग सोन, ये किसी ने मुझे सुनाया है, मैंने देखा अभी तक नहीं है, लेकिन जब किसी ने सुनाया इसका मतलब वो मशहूर हो गया। अगर कोई वर्बल मेरे पास कोई बंदा कोई चीज लेकर आया ना, मैं कोई चीज देखूं सोशल मीडिया पे, तो वो इत्तेफाक हो सकता है कि डायरेक्ट आया मेरी नजर के सामने आ गया, लेकिन जब बाहर का बंदा आपको कोई बात आके बता रहा है कि सोशल मीडिया पे ये चीज है, इसका मतलब वो वायरल हो गया। तो वो इंटरेस्टिंग ऐड है। चूहे मारना काम अलग है, बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं ये काम, घर से कीड़े मकोड़ों को हटाना और ये चूहे को मारना और ये वगैरह वगैरह, बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, पूरी उनके पास टीम होती है, सारी टीम जाती है। लेकिन इसने बंदे ने जो बनाया है ना काम की वीडियो, वो एक तरह से ऐड ही है आपका, और वो इतना मशहूर हुआ कि लोग एक दूसरे को बता रहे हैं कि यार ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट जो है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ टर्न टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। किसी का कोई सवाल है अभी तक, कोई कंफ्यूजन है कि यार ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ और किस तरीके से करूँ, क्या बेहतर होगा, ये मैं सोच रहा हूँ क्या ये सही है या नहीं, या वगैरह वगैरह, या सो कोई भी बात। हाँ ये तो है, ये आप कर सकते हैं, इसको आप अपने पेज को मोनेटाइज वगैरह करवाएं, और फिर आपको पेमेंट मिलती है उसकी, नो डाउट, ठीक है। और ये करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कंटेंट अच्छा बनाता हूँ, वीडियोस अपनी अच्छी बनाता हूँ और इंटरेस्टिंग होगी वो, तो आप बिल्कुल ये काम कर सकते हैं। तो न्यू लर्नर जो है वो खास तौर पे दूसरों को देखकर इंस्पायर हो जाते हैं कि यार ये बंदा पैसे कमा रहा है तो मैं भी पैसे कमाऊं। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक बंदा डॉक्टर को देख रहा है, आप जाते हो डॉक्टर के पास, वो आपसे 2,000 रुपये फीस लेता है 5 मिनट की अपॉइंटमेंट की, सही है, ये बहुत कम पैसे बताए मैंने डॉक्टर के। आम अगर इलाकों में चले जाओ तो वो नजला खांसी जुकाम वाला वो 300 रुपये 400 रुपये ले रहा है, ठीक है, स्पेशलिस्ट तो वो आपसे ठीक ठाक लेता है। बहरहाल,
आपने आम आम की बात कर लेते हैं, वो जो 500 रुपए ले रहा है एक बंदे से, 500 रुपए ले रहा है, आप जब जाते हो ना तो आपको वो बाहर लाइन में नंबर लगना पड़ता है। तो आप वहां खड़े खड़े सोच रहे हो कि अरे यार ये डॉक्टर बनना चाहिए बंदे को। सारा रोज ये जो है ना, कम से कम 400 500 बंदा तो ये देखता है। 500 रुपए इसकी एक बंदे की फीस है, फिर आप हिसाब लगाने लग जाते हो। ठीक है, 10 बंदों को चेक करेगा तो 5,000, और 100 बंदों को चेक करेगा तो 50,000। तो अगर दिन में ये 100 बंदों को भी चेक कर रहा है, जो कि गलत है, इतनी लंबी लंबी लाइन होती है, 200 300 बंदा रोज का देखता है, लेकिन अगर 100 बंदों को भी देख रहा है तो रोज के 50,000 रुपए कमा रहे हैं। डॉक्टर बन जाना चाहिए। यहां पर ये पॉइंट आपके पास एक आ जाता है गलत, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि उस बंदे ने डॉक्टर बनने के लिए मेहनत कितनी की है, क्या क्या किया है, क्या क्या उसने जतन किए हैं, क्या क्या तकलीफें सही हैं, क्या क्या परेशानियां उनके पास आई है, कितना भूखा रहा है, कितना पैदल चला है, कितना रातों में जागा है, आपको नहीं मालूम। इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से लोग किसी को देख लेते हैं, यार ये यूट्यूबर है, इसके 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ये यूट्यूबर है, इसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ये फेसबुक पे बंदा है, ये हजारों रुपए कमा रहा है। वो कहता है मैं भी फेसबुक पे वीडियो डालूं और पैसे कमाऊं, मैं भी यूट्यूब पे वीडियो डालूं और पैसे कमाऊं। और अगर वो इस चीज पे लग जाता है तो मेरे भाई, डायरेक्टली फिर ये आप अपने करियर को खराब कर रहे हैं। आप पहले ये देखें कि वो आज इस जगह पर जो पहुंचा है वो कैसे पहुंचा है। कुछ लोग जो होते हैं वो डायरेक्ट डायरेक्ट वायरल हो जाते हैं, लेकिन उनमें बेहयाई शामिल होती है। तो अगर आप बेहयाई करना चाहते हैं तो वो फिर अलग चीज है। तो इसका मतलब वो काम गलत है, जब भी तो आपको बुरा लग रहा है। तो फिर आप क्यों किसी की बहन बेटी को देख रहे हो मेरे भाई। बहन बेटी इज्जत से भी पैसे कमा सकती है, बहुत अच्छे पैसे कमा सकती है, बहुत अच्छे पैसे कमा सकती है। हमने कल या परसों डिस्कस किया था, तो मर्दों से भी ज्यादा पैसे कमा रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप न उसको देखें पहले। मतलब यूट्यूबर भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूबर बुरे हैं, यूट्यूबर भी अच्छे हैं। जो लोग सही काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, फेसबुक से जो पैसे कमा रहे हैं बहुत अच्छे हैं, अदर प्लेटफॉर्म में उन पे पैसे कमा रहे हैं बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि जी वो पैसे कमा रहे हैं तो मैं भी कमा लूंगा,